आसान नहीं है खान सर की गिरफ्तारी। गिरफ्तार करो और जेल भेज दो। संज्ञेय धाराओं में कुल 14 मुकदमे खान सर सहित तमाम कोचिंग संचालकों पर दर्ज किए गए हैं। आज बिहार बंद का आह्वान नेताओं ने लपक लिया। औकात है उन नेताओं पर कार्रवाई करने की, करके दिखा दें सुशासन बाबू। राजद के सहित और तमाम राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन को लपक लिया। समस्तीपुर और पटना सहित बिहार के कई जनपदों में उन लोगों ने सड़क जाम किया, यातायात बाधित किया, आमजन के मौलिक अधिकार का हनन किया। ऐसे में अभी तक कोई कार्यवाही उनके सामने अभी तक प्रकाश में नहीं आया है कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी हुई है अथवा होगी। 24 तारीख को यह जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उस पर दर्ज हुआ मुकदमा खान सर सहित तमाम कोचिंग संचालकों पर। खान सर ने अपील भी किया है अपनी मां का हवाला देते हुए कि हमारी मां बहुत परेशान है इस मामले को लेकर के, और छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान दें और बिहार बंद के आंदोलन में भाग न लें। बंद करना असंवैधानिक कृत्य है। देश में किसी को यह अधिकार नहीं है, भारत जैसे देश में, जो बंद का आह्वान करे और बंद को साकार रूप प्रदान करे। बंद करना आमजन के मौलिक अधिकार का हनन है। यद्यपि हमें अधिकार है अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हमें संविधान देता है। हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, पदयात्रा करेंगे, हम अपने ढंग से शर्ट खोल करके और सर मुड़वा करके जैसे भी चाहें वैसे आंदोलन करेंगे, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता में हम बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हम न बस ट्रक रोकेंगे, न यातायात को बाधित करेंगे, न ट्रेन रोकेंगे। ऐसा हमको अधिकार नहीं है। दोस्तों, खान सर पढ़े लिखे हैं, ऐसा नियम कानून के जानकार हैं, विधि की मर्यादा का ध्यान रखने वाले हैं, संवैधानिक महत्व की जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक से उसका आभास है। हमारा बैठना उठना भी हुआ है, घंटों हमारा साक्षात्कार भी उनके साथ हुआ है। तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में डीपली जो नॉलेज है वह जानकारी हमें है। मैंने पूछा था, उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए थे, उसके बारे में भी पूछा था कि आगे आप अपनी बहस करेंगे ऐसा तमाम बिंदुओं पर। तो अगर यह मामला आता है कि उन्होंने उकसाया, जो उनका वक्तव्य था वह कदापि किसी भी तरह उकसाने वाला नहीं था। वह संवैधानिक आलोक में जो हमारी सीमाएं हैं हम भी ललकारते हैं, तो इसका क्या मतलब। लेकिन हम विधि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए संविधान के आलोक में अपनी बात करते हैं। दोस्तों, सुशील मोदी तब के नेता हैं जब जेपी मूवमेंट हुआ था, समग्र क्रांति का नारा दिया गया था। तब से 3 नेता उस समय के हैं और तीनों जिंदा हैं। हम बारी बारी नाम लेते हैं। पहला नाम है लालू प्रसाद यादव, जब उन्हें अध्यक्ष इसका चुना गया था। दूसरा नाम आता है सुशील मोदी का, और तीसरा नाम आता है नीतीश कुमार का, सुशासन बाबू, जो आज के दिन में बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। 1955 में आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, जिस आंदोलन की महत्व, जिसका विशेषांक और जिसकी मर्यादा और बड़े आंदोलन के महत्व को देखते हुए पंडित नेहरू को आना पड़ा था, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उस समय के परिवहन मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह 1955 का आंदोलन हुआ था, जब बिहार के छात्रों ने प्रधानमंत्री को पटना आने के लिए विवश कर दिया था और छात्रों से बातचीत किया था। दूसरा आंदोलन 67 में हुआ था, जब केबी सहाय मुख्यमंत्री थे। वह खुद अपना चुनाव हार गए थे। और 1974 के आंदोलन के बारे में आप जानते हैं। समस्त क्रांति का जो आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसके सूत्रधार चंद्रशेखर जी से लेकर के और तमाम लोग हुए, और सब किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठापित हुए। आज बिहार के तीनों नेता जिंदा हैं। लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष चुना गया था, सुशील मोदी भी उसमें सेक्रेटरी वगैरह थे, महासचिव थे, और नीतीश कुमार सक्रिय भूमिका में थे। लेकिन आज नीतीश कुमार इस मामले में खामोश हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत से जानकार लोगों का यह कहना है कि यह जेपी मूवमेंट जैसा आंदोलन हो सकता है। चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए सत्तासीन दल भी इस पर विपक्षी दलों पर आरोप लगा रही है और छात्रों से अपील कर रही है। रेल मंत्री ने हथियार डालते हुए अश्वनी
बैसड़ों ने हथियार डाला है और कमेटी बन गई है। छात्रों से कहा गया है कि वो अपनी बात रखें और अपने सुझाव दें। इसमें समयबद्ध इसका निस्तारण होगा और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की जो परीक्षा है उसमें जो धांधली अनियमितता हुई है, इसे भी किसी न किसी रूप में उन लोगों ने माना है। खान सर की यह अपील काबिले तारीफ है कि उन्होंने छात्रों से जो अपील किया है कि छात्र बंद में प्रतिभाग न करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और ऐसे कहा है। लेकिन नेता मानने वाले कहा है, नेताओं को तो मुद्दा चाहिए और मुद्दा उन लोगों ने लपक लिया, लपक करके और कई स्थानों पर इस तरह से जो बात सामने आ रही है। क्या करेंगे उनके ऊपर? नहीं करेंगे, क्योंकि सब आज यह कर रहे हैं, कल वह करेंगे, परसों वह करेंगे। सब ने यही काम किया है। और किसी नेता पर मैं बताता हूं, राबड़ी देवी पर हमने दर्ज कराया मामला, सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, राज्यसभा के सदस्य राजदीप प्रसाद, विधान पार्षद 4 लोग थे जिसमें संजय सिंह थे, 11 विधायक थे, तीन सांसद, एक राज्यसभा सदस्य और 4 विधान परिषद के सदस्य। 11,70,280 रुपये नुकसान हुआ था केवल परिवहन का। सबने वसूली का आदेश दिया। बिहार के DM थे राजेंद्र सच्चर, उन्होंने लिखा कि मिस्टर ब्रजभूषण दुबे ने जो भी आरोप लगाया है वह पूरी तौर पर सत्य है, लेकिन वसूली की कार्यवाही हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए हम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया, कलाम साहब ने आदेश किया था, उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस पर किया था, लेकिन सब टाइम फिस। दोस्तों, बताते चले, खान पर मुकदमा किया है, मुकदमा वापस करो। मुकदमा वापस लेना भी आसान काम नहीं है। मुकदमा वापस लेना बड़ा कठिन काम है। कोई CM योगी और केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी चिन्मयानंद इत्यादि नहीं है कि मुकदमा वापस हो जाएगा। नेता अपना मुकदमा वापस लेता है, दूसरे पर थोपता है और दूसरे को जेल भेजता है, दूसरे को अपराधी बताता है। अपने नेता को कहता है कि हमारा नेता क्रांतिकारी है, हमारा नेता अपराधी नहीं है, हमारा नेता लवार नहीं है, हमारा नेता तस्कर माफिया और इस तरह का विधि विरुद्ध और संविधान का अवज्ञा करने वाला नहीं है। लेकिन छात्रों पर, कोचिंग संचालकों के ऊपर जिस तरह से मुकदमा, खान सर का तो मैं कहीं से दोष नहीं देखता। मैं इसी तरह से जो झा सर हैं और अन्य जो लोग भी हैं जिनका नाम बताया गया है, गगन सर हैं, और इन लोगों का मैं नहीं देखता कि कहीं किसी जगह नवीन सर हैं। इन लोगों का थानेदार ने मुकदमा दर्ज कराया है। थानेदार की शिकायत पर 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 120B भी है। भैया, इसी में अच्छाई है कि मुकदमा वापस करो, छात्रों के साथ बैठो। बीमारी तुम्हारी है, तुम बीमारी का इलाज नहीं करोगे, बीमारी लगातार बढ़ाते जाओगे। यह केवल बिहार का मामला नहीं है, यह मामला उत्तर प्रदेश का भी है। और जिस तरह से परीक्षाओं का न कराना, परीक्षाओं को आयोजित कराने में देर करना, फार्म भरवाना, तमाम अनियमितता रखना, गुस्सा तो फूटेगा ही। आपका विधानसभा चुनाव समय पर होगा, कोरोना संक्रमण चरम पर होगा तो भी ग्राम प्रधान का चुनाव कराएंगे, बंगाल में जाकर के भाषण करेंगे। कोरोना का संक्रमण अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, लाशें गिर रही होंगी, उठाने वालों की कमी हो जाएगी। घर के सदस्य ही दाह संस्कार करेंगे, अपने ही घर का पार्थिव शरीर कोई छुएगा नहीं, तब भी यह लोग भाषण करेगा नेता लोग, और छात्रों पर मुकदमा दर्ज कराएगा। छात्रों से भी अपील करता हूं, यह रेल उनकी रेल नहीं है, रेल मिनिस्टर की रेल नहीं है, प्रधानमंत्री की रेल नहीं है, यह रेल नीतीश कुमार की नहीं है, नीतीश और ममता बनर्जी की रेल नहीं है। रेल तो हमारी है, रेल हमारे पैसे से निर्मित की गई है और इनको अधिकार नहीं है ऐसा करने, किसी को अधिकार नहीं है रेल में तोड़फोड़ करने का, आग लगाने का। जो भी करता है वह गलत काम है। मैं अपील करता हूं विनम्रता के साथ, ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूं अत्यल्प समय में वार्ता आयोजित करके जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे वापस कराया जाए। अपने आचरण में भी आप परिवर्तन लाओ, छात्र सुधर जाएंगे। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। खान सर पर मुकदमा वापस करो, जिन लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वापस करके अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो चूक है, लगातार जो नाकामियों का प्रदर्शन करते आ रहे हो, इसको समाप्त करो। सादर नमस्कार, धन्यवाद।